तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य देव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, आप ही देख ही पा रहे हैं कि लगन में जो है 2 नंबर की लिखा हुआ है, 2 नंबर से ये कुंडली स्टार्ट है। तो ये जो है वृषभ लगन की कुंडली हुई। अब सूर्य देव 12 घर हैं, तो 12 घर में कहीं ना कहीं बैठेंगे और अलग अलग घर में बैठेंगे तो अलग अलग रिजल्ट देंगे। सूर्यदेव को वैसे भी एक राशि मिली हुई है, सिंह राशि, जिसको 5 नंबर से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो चौथे घर में जो है 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी 4th हाउस जो है उसकी लॉर्डशिप सूर्यदेव को मिली हुई है। तो सूर्यदेव चौथे घर का रिजल्ट देंगे और साथ में सूर्यदेव की जो है दृष्टि होती है 7वीं, एक ही दृष्टि होती है। तो जहाँ पे बैठेंगे वहाँ से 7वें घर का रिजल्ट देंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो सूर्य जो है 3 घर का रिजल्ट देंगे। एक तो चौथे घर का रिजल्ट देंगे ही देंगे, दूसरा जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे और दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ का रिजल्ट देंगे। आपको पहले ही बताया हुआ है कि वृषभ लगन वाले थोड़े खूबसूरत लोग होते हैं, समझदार होते हैं, थोड़ा सा हाई सोसाइटी के लोगों में इनकी गिनती होती है, क्योंकि वृषभ लगन जो है शुक्रदेव इसके लॉर्ड बन जाते हैं। और जहाँ भी शुक्रदेव को जो है लॉर्डशिप मिल जाएगी, ऐसे लोग थोड़ा सा संपन्न टाइप के होते हैं, इनको किसी चीज़ की कमी देखी नहीं गई है। वृषभ लगन और तुला लगन ये दोनों लोग जो है थोड़े से कमाने खाने में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं और शुक्रदेव की महिमा इनको मिलती है कहीं ना कहीं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो अच्छे लोग होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि अंश माने नहीं रखता, क्योंकि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लैनेट की अंश भी, डिग्री भी बढ़ते जाएंगे, तो वो माने नहीं रखता। हाँ, दृष्टि माने रखती है। तो दृष्टि के बारे में आपको बता दिया कि 7वीं दृष्टि होती है। दशा और अंतरदशा में सूर्यदेव बहुत तगड़ा रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए महादशा नहीं है, अंतरदशा नहीं है, तब भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो मिलता ही रहता है। सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना गया है, आत्म कारक भी इनको माना गया है, सोने का कारक माना गया है, गवर्नमेंट का भी कारक माना गया है। सरकार की तरफ से जो भी लाभ होता है या जो भी कार्रवाई होती है, सूर्यदेव उसके कारक माने गए हैं। इनको हार्ट का भी कारक माना गया है, हड्डी का कारक माना गया है, क्रोध का कारक माना गया है और कहीं ना कहीं दंड का भी कारक माना गया है, क्योंकि ईगो अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो उसको तोड़ने का काम जो है सूर्यदेव करते हैं। तो इस प्रकार से दंड का भी कारक माना जाएगा, दंड का कारक माना गया है। और इनको जो है एक प्रकार से जो भी सरकारी संपत्ति है, जैसे न्यायालय हो गया या कहीं भी गवर्नमेंट के जितने भी लैंड हैं, जो बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं सरकार के पास, तो उसका भी कारक माना गया है। तो बात को लंबा ना करते हुए सीधा आइए जानते हैं कि सूर्यदेव 12 घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, पहले घर में जब भी सूर्यदेव बैठेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे सूर्यदेव का क्या है कि पर्सनालिटी को बहुत ही डेवलप कर देंगे, निखार आ जाएगा व्यक्तित्व में। वैसे भी सूर्यदेव को एक प्रकार से कारक माना गया है पहले घर में, और 10वें घर में जब ये बैठते हैं तो रिजल्ट बहुत टॉप का देते हैं, खासकर कैरियर के लिए। कैरियर और प्रोफेशन को एकदम चमका देते हैं। तो यहाँ पे जब वो बैठेंगे पहले घर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 7वें घर पे दृष्टि जाएगी तो 7वें घर का बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सहयोगी जो भी साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके तरफ से बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहेगी। अब इसमें आप पॉजिटिव मानिए या नेगेटिव मानिए, जैसे आपको मानना है मानिए। इसमें 2-3 बातें बहुत प्रमुख रूप से उभर करके आती है। एक तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो थोड़ा इंसाफ पसंद हो जाते हैं, उनको जो है न्याय वगैरह में ज़्यादा रुचि रहती है, वो झूठ को पसंद नहीं करते हैं। खुद तो थोड़ा सा रूडी टाइप के दिखाई देंगे, ईगो हो जाएगा उनको, लेकिन उनके अंदर अब ये बुराई मानो या अच्छाई मानो कि झूठ कम बोलेंगे और झूठ सुनना पसंद नहीं करेंगे। न्यायप्रिय लोग होंगे, उनको न्याय पसंद होगा। किसी के साथ वो नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे और देख भी नहीं पाएंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो आजकल के समाज में वो थोड़ा सा अलग हट के रहेंगे वो, क्योंकि जैसे इंसानियत होती है ना, इंसानियत मानने वाले और इंसानियत के साथ चलने वाले लोग होते हैं। तो कुल मिला जुला के यहाँ देखा जाए भाई तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। पहला घर तो रिजल्ट परफेक्ट करेंगे ही, चौथे घर का रिजल्ट भी अच्छा देंगे और 7वें पे दृष्टि जाएगी तो वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा देंगे। जो है दूसरे घर के अंदर भी सूर्यदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि मिथुन राशि में आ गए हैं। ऐसे लोग एक प्रकार से उनकी वाणी बहुत
उज्जवल हो जाती है। ऐसे लोग उपदेशक बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। नेतागिरी वगैरह में उनका अगर भाषण वगैरह होगा तो लोगों को ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, लोग मन लगा के सुनेंगे। अपने वाणी के द्वारा वो हर काम निकालने वाले होंगे। करियर को लेके, बिजनेस को लेके भी यहाँ बहुत अच्छा योग बनता है। अब दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उनकी दृष्टि 8वें घर में जा रही है तो 8वां घर जो है वो आकस्मिक धन लाभ का भी होता है, वसीयत का होता है, तो वहाँ से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी लाभ मिलेगी। परिवार में अपने बहुत प्यारे रहेंगे, लोग इनकी बात सुनेंगे और सम्मान करेंगे। अध्ययन और आध्यात्म की तरफ भी ऐसे लोग बहुत उच्च श्रेणी के होते हैं, काफ़ी आगे तक जाते हैं। अगर देखा जाए दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन भी इनका बहुत ही अच्छा देखा गया है। प्रोफेशन में तो हाई फाई लोग होते ही हैं, वैसे भी जो है वृषभ लगन की कुंडली है और सूर्यदेव की पोजीशन अच्छी है, तो आप मानिए कि एक प्रकार से एजे किंग की तरह अपने परिवार में राज करेंगे और जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इनकी किसी चीज़ की सुख सुविधा की कमी नहीं होगी। दोस्त व्यवहारी इनके सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो दूसरे घर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट और परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा। तीसरे घर के अंदर सूर्य का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो कर्क राशि में आ गए, तो कर्क राशि एक प्रकार से उनकी बड़ी सुटेबल राशि है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनका। उसमें कोई जो है प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। 7वीं दृष्टि 9th हाउस में जाएगी तो लक्की तो हो ही जाएगा, बंदा बहुत ज़्यादा लक्की हो जाएगा। लक्की के साथ साथ जो है किस्मत भी साथ देगी, भाग्य उदय हो जाएगा उसका। सूर्यदेव चूँकि तीसरे घर में है तो थोड़ा सा जो है उसको पराक्रम या मेहनत या संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास हर सुख सुविधा जो है मौजूद होगी। खासकर पैतृक संपत्ति को लेकर के समाज में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबका एक प्रकार से आशीर्वाद उसको प्राप्त रहेगा। तो तीसरे घर में अगर देखा जाए तो तीसरे घर में जो है हर प्रकार से सुख सुविधा उसको सूर्यदेव यहाँ पे दिलाने की कोशिश करेंगे और दिलाएंगे। मकान, गाड़ी, वाहन सब कुछ उसके पास होगा। करियर बहुत अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, भाई बहन का सुख मिलेगा, दोस्तों की सपोर्ट मिलेगी, यात्राएं जितनी भी होंगी वो बहुत लाभकारी रहेंगी और ख़ास करके यहाँ कागज़ पत्र वाला काम उसका जो है बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जब भी गवर्नमेंट की तरफ कोई भी इनका टेंडर वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा जो है लाभ देखा गया है। तो ऐसे लोग सरकारी टेंडर वगैरह का भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं और जो है हर तरह से देखा जाए तो प्रोफेशन और बिजनेस इनका बहुत ही टॉप का देखा गया है। चौथे घर के अंदर सूर्यदेव का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा दोस्तों। ये तो राजा की तरह जिंदगी एकदम प्रदान करेंगे। यहाँ पे तो बड़ा वाहन, बड़ा घर, घर क्यों बोल रहे हैं उसको, अगर कोठी का नाम दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों के पास कोठियाँ होती हैं और खासकर 2-2 कोठियाँ होंगी, एक से ज़्यादा कोठी होगी, एक से ज़्यादा वाहन होंगे। पिता का पूरा ये प्रकार से इनको वारिस मिल जा जो है यही होंगे। माता का पूरा सुख रहेगा। आफ्टर मैरिज होम लाइफ एकदम परफेक्ट रहेगी। ऐसे लोगों के तो दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे तो एक प्रकार से जब भी सूर्य अपने घर में, वो भी चौथे घर में बैठ गया और स्वराशि का होकर करके, तो क्या पूछना फिर तो एकदम किंग की तरह, मतलब राजा की तरह वो राज करवाएगा। जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनके पीछे भी 4-6 लोग, 10 लोग लगे ही रहते हैं। मतलब जब ये बाहर निकलते हैं तो इनके साथ में एक प्रकार से, जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई आदमी आ गया और साथ में 4 लोग चेले चमचे लगे हुए हैं, तो अलग हिसाब किताब हो जाता है। अपर श्रेणी की यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो करियर, बिजनेस तो परफेक्ट रहेगा। ऐसे लोग कई तरह के बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस इनका नहीं होता, ये कई तरह के बिजनेस करते हैं और सारे बिजनेस में इनको लगभग सफलता मिलती है। थोड़े दबंग टाइप के लोग होते हैं, दिल के बड़े मुलायम लोग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोगों का साथ जो है नाइंसाफ़ी करें, लेकिन थोड़े दबंग टाइप के लोग होते हैं। थोड़ा इनका समाज में हर तरह के लोगों के साथ संबंध देखा गया है। जैसे कई बार क्रिमिनल के साथ भी इनका उठना बैठना देखा गया है। ये निगेटिव रिजल्ट माना जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ एक प्रकार से दरबार सा लगता है और उसमें सभी लोग समाहित हो जाते हैं। मतलब गरीब दुखिया भी आएगा इनसे मिलने के लिए, बिजनेसमैन भी आएगा और हर तरह के लोग इनसे मिलते हैं। तो ये एक प्रकार से राजा की तरह जो है अपने घर में ज़िंदगी जिएगा। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, मकान, भवन, माता का सुख, पिता का सुख, प्रॉपर्टी, सब कुछ के लिए यहाँ चौथे घर का रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा। 5वें घर के अंदर सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा रहेगा। 5वें घर में कन्या राशि में आ गए तो यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वैसे भी 5वां घर प्लानिंग का होता है, ऐसे लोगों की प्लानिंग ज़बरदस्त हो जाती है। संतान भाव का है तो यहाँ पे संतान का सुख मिलेगा। संतान हर प्रकार से
जो है अच्छी रहेगी और उसका पूरा सुख मिलेगा। 7वीं दृष्टि जो है 11th हाउस पे जाएगी तो फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छी रहेगी। और चूंकि 7वां दृष्टि जो है 11th हाउस पे जा रही है तो वो इच्छा पूर्ति का भी घर होता है, तो वहाँ पे हर प्रकार से जो है इच्छा पूर्ति करवाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों का अगर देखा जाए तो करियर बिजनेस वगैरह बड़ा टॉप का होता है। यहाँ सूर्यदेव बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तो 5वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट जो है बेस्ट माना जाएगा। 6वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं देखा गया है दोस्तों। 6वें घर में देखा गया है कि जब भी सूर्यदेव फंसते हैं तो वहाँ पे बहुत गंदा रिजल्ट देते हैं, खासकर कैरियर को लेकर के एकदम बिल्कुल चौपट कर देते हैं कैरियर। क्योंकि चौथे घर की जो है लॉर्डशिप मिल जाती है ना, तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो घर में कलेश करवाते हैं, मुकदमा में फंसवा देते हैं, बीमारी जो है तरह तरह की उत्पन्न हो जाती है और जितने भी जान पहचान के लोग हैं सारे विरोधी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं देखा गया है। आपको पहले बताया हुआ है कि 6वां घर रोक दोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जा का होता है, मुकदमेबाजी का होता है, शत्रुता का होता है। तो सूर्यदेव यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट देते हैं और ख़ास करके जो उनका निगेटिव रिजल्ट देखा गया है वो धन संपत्ति को भी छीड़ करने लगते हैं। ऐसे लोग लोन की तरफ आकर्षण इनका हो जाता है और लोन लेने के इतने आदी हो जाते हैं कि वो हर जगह, हर बैंक में, हर जगह अपना जो है फार्म ही लगा के रखते हैं कि कुछ मिल जाए तो ठीक है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 6वें घर का रिजल्ट दोस्तों अच्छा नहीं माना गया है। 7वें घर का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। जो है वृश्चिक राशि में है सूर्यदेव और 7वें घर में बैठ गए तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों की जो है पत्नी या पति जो भी है, पुरुष की कुंडली है तो पत्नी भी बड़ी जो है स्वाभिमानी होती है और एक प्रकार से देखा जाए तो सम्मान पाने लायक होती है, थोड़ा उच्च श्रेणी की होती है। जातक जो है उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, कई बार देखा गया है ज़्यादा सुख सुविधा वाली और संपन्न घराने की होती है। कैरियर बिजनेस के लिए भी ये घर बहुत अच्छा माना गया है। सहयोगी एकदम बिल्कुल दिल से सपोर्ट करते हैं, तो करियर बिजनेस में भी बहुत अच्छा देखा गया है। फ्रेंड सर्कल वगैरह भी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी देखी गई है। कई बार देखा गया है ऐसे लोग जो है इंडस्ट्री टाइप में होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं और एक प्रकार से उनके अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं। तो 7वें घर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा माना जाएगा। 8वें घर के अंदर सूर्यदेव का जो है रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ देखा गया है कि जब भी सूर्यदेव बैठते हैं बहुत गलत रिजल्ट देते हैं। आप लोगों को पता ही है कि 8वां घर बिल्कुल वही होता है सेम 6वें घर की तरह, लेकिन यहाँ पे जो है परमानेंट हो जाता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 8वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट बहुत ही गंदा माना गया है। यहाँ पे वो एकदम बिल्कुल पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देते हैं और ज़िंदगी भर जो है बंदा ना संघर्ष ही करता रहता है, किसी चीज़ में उसको स्टेबिलिटी मिलती नहीं है। खासकर देखा जाए तो पुरुष की कुंडली में कैरियर को लेकर के बड़ी तबाही मचाते हैं। ऐसे लोगों की कई बार सर्जरी होते हुए भी देखा गया है। सूर्य जब भी इस हाउस में बैठा हुआ है तो कई लोगों को ऐसा पाया गया है कि उनको चोट चपेट और थोड़ा विकलांग टाइप के देखे गए हैं। भाई कुल मिला जुला के देखा जाए ना तो जितना भी बुरा रिजल्ट है आप 8वें घर में सूर्य का कह सकते हो। 8वें घर में सूर्यदेव कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते। चूँकि यहाँ चौथे घर के मालिक हैं तो चौथे घर का भी सुख को जो है, चौथे घर के जो सुख है उसको भी वंचित कर देते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट ही माना जाएगा। 9th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, एकदम बिल्कुल टॉप क्लास का। ऐसे लोग जो है धार्मिक होते हैं, लकी तो हो ही जाते हैं, भाग्य उनका साथ देता है, पिता से बड़ा अच्छा संबंध होता है, समाज में बड़ा मान सम्मान होता है, लोग एक प्रकार से ये पूजनीय हो जाते हैं। ऐसे लोगों की किस्मत साथ देती है और करियर बिजनेस हर चीज़ में इनको जो है संपन्नता मिलती है। खासकर कई लोगों को ऐसे लोग जो हैं उनको सरकारी सर्विस में देखा गया है और वहाँ पे भी इनका बड़ा मान सम्मान होता है। तो करियर बिजनेस के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए 9th हाउस में आप बहुत अच्छा रिजल्ट मान सकते हो। ऐसे लोगों में एक क्वालिटी और देखी गई है कि काफ़ी धार्मिक होते हैं और इनको भाई बहन या परिवार वालों का बहुत ही सपोर्ट होता है। 10वें घर के अंदर सूर्यदेव का रिजल्ट बहुत टॉप का होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो शनि की राशि में पड़ गया है तो वो थोड़ा शत्रु राशि में आ गए तो हो सकता है थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाए। लेकिन 10वें घर का कारक भी माना गया है सूर्यदेव को, तो ऐसे लोगों को जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है करियर को लेकर के। थोड़ा सा संघर्ष या मेहनत करना पड़ेगा, तो करियर में तो इतना चलता ही है। वैसे भी यहाँ पे आकर के गवर्नमेंट के तरफ से वो प्रकार से लाभ का योग बनाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो बहुत अच्छा, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, प्राइवेट में हो, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। हाँ, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा क्योंकि वो मित्र राशि में नहीं है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लो रिजल्ट मिलता है, लेकिन अच्छा मिलता है। तो करियर बिजनेस भी एक प्रकार से मीडियम ही रहेगा, लेकिन ठीक रहेगा, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो वो चलता रहेगा। ऐसे लोगों को देखा गया है कि जो है किसी चीज़ की कमी नहीं देखी गई है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो करियर, बिजनेस, प्रोफेशन
और जो है संपत्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खासकर ऐसे लोगों को घर से बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे हैं तो उनकी सातवीं दृष्टि 4th हाउस में जाती है। तो ऐश तो करते ही हैं ऐसे लोग। और कई बार देखा गया है ऐसे लोगों को कि ऐसे लोगों के पास रेस्टोरेंट या ढाबा टाइप के या जो है थोड़ा छोटे मोटे होटल टाइप का बिजनेस होता है और बहुत ग्रोथ करते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर में जो है सूर्यदेव का रिजल्ट मिक्स रहेगा। दाम्पत्य जीवन वगैरह अच्छा रहेगा, बिजनेस भी अच्छा रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा शत्रु राशि में है तो रिजल्ट स्लोली देंगे बस, और बाकी सब अच्छा रहेगा। 11वें घर में आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे प्रचलित है कि जो भी प्लेनेट बैठेगा वो इच्छा पूर्ति कराने की क्षमता रखता है और इच्छा पूर्ति करवाता ही है। तो 11वें घर में भैया हर चीज़ मिलेगा, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, कैरियर बिजनेस फर्स्ट क्लास रहेगा, पैसे की कमी नहीं होगी, घर सुख मकान दाम्पत्य जीवन सब कुछ अच्छा होगा। सूर्यदेव को वैसे भी जो है ग्रहों में राजा माना गया है, तो खुद राजा हैं तो जातक को भी राजा बनाने की क्षमता रखते हैं और कहीं ना कहीं हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। 12वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे हैं तो वैसे ये इसको एक प्रकार से ऊंच का माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है रिजल्ट दे नहीं पाते वो, क्योंकि 12th हाउस में हो गए, 4th घर के मालिक हैं और जब 12वें घर में बैठेंगे तो थोड़ा बहुत रिजल्ट में कमी हो जाती है। अगर बंदा कहीं फॉरेनर वगैरह सेटलमेंट हो गया फिर तो पोजीशन थोड़ी अच्छी बन जाती है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों की जन्मभूमि छूट जाती है, जहाँ पे पैदा हुए हैं जहाँ पे पले बढ़े हैं वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो ये वाला रिजल्ट देखा गया है। बाकी यहाँ पे कैरियर बिजनेस को लेके या दाम्पत्य जीवन वगैरह को लेकर के किसी भी चीज़ में आप देखो तो बहुत परफेक्ट रिजल्ट नहीं है, लेकिन बहुत निम्न श्रेणी का भी नहीं है। तो आप इसको अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो निगेटिव बोलूँगा, क्योंकि सबसे पहला यही है कि जन्मभूमि छूट जाती है, लोग परदेश चले जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाके अपना नया समाज, नया पूरा अपना जो है बनाते हैं और उसमें किसी तरह से जीवन यापन करते हैं। तो परफेक्ट रिजल्ट 12वें हाउस का नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये सब लगन की कुंडली में सूर्य का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।